हेलो साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसमें 26 से 27 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें उत्तर सहित सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शौच टाइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत को खिलौना हब बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकोथॉन की शुरुआत की है और इसके तहत सूखे कचरे से खिलौने तैयार किए जाएंगे और इसके लिए आईआईटी गांधीनगर का सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग इस प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर होगा। तो ये ध्यान रखें, स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के लिए। और किस काम के लिए की गई है? तो भारत को खिलौना हब बनाने के लिए, और वो भी किससे? अपशिष्ट यानी कचरे से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में टी20 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक टी20 मैच जीत के मामले में किस देश को भारत ने पीछे छोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को भारत ने अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में भारत ने जीत के साथ एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक टी20 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। और ऑस्ट्रेलिया के टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया, ये भी आप ध्यान रखें। तो भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया है एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक टी20 मैच जीत के लिए? तो पाकिस्तान को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हाल ही में भारत के हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया और ये पहली बार है जब कोई पूर्व खिलाड़ी और ओलंपियन भारत के हॉकी राष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व करेंगे। दिलीप तिर्की ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक, 2000 में सिडनी और 2004 में एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हॉकी इंडिया के अन्य निर्वाचित सदस्यों के रूप में हॉकी जम्मू और कश्मीर के असीमा अली और कर्नाटक के एसवीएम सुब्रमण्यम गुप्ता को उपाध्यक्ष चुना गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चाइना ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। चाइना ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। चीन में शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निकट ज्वालामुखी के मलबे के बीच एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस छोटे पारदर्शी क्रिस्टल का नाम चेंजसाइट वाई है, जो 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है और ये मानव के बाल जितना चौड़ा है। तो ध्यान रखें, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो चाइना ने। अगले क्वेश्चन में, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पुनः वापस पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और ये फैसला पर्यटन सीजन को देखते हुए लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ईसा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव और राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ के साथ औपचारिक रूप से पार्क को फिर से खोल दिए जाने के अपनी मीटिंग में इसका इन्होंने ये नतीजा लिया है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान मई में मानसून के कारण बंद कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखें, किस कारण बंद कर दिया गया? मानसून के कारण वापस खोल दिया गया किसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना कर 10 दिवसीय मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। कन्नड़ में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने उत्सव के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। तो ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया। ठीक है, ये दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज थी और 204 एक दिवसीय मैच खेले इन्होंने और इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ध्यान रखिए, किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? झूलन गोस्वामी, महिला क्रिकेटर से संबंधित है ये। अब हम 27 सितंबर के क्वेश्चन देखेंगे। इसका भी पीडीएफ आपको इसी के साथ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल की यानी कि 2022 की विश्व पर्यटन दिवस की थीम है द किंग टूरिज्म है और ये इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई है। तो ये ध्यान रखें, इस वर्ष का पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? 27 सितंबर को और इस साल की थीम है द किंग टूरिज्म। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है और इसके साथ में
इसके साथ में ये इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं और ये इटली के ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली की नेता हैं। तो ये ध्यान रखें, जियोर्जिया मेलोनी जो हाल ही में चर्चा में है, वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है और इससे पहले वो इटली की पहली सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो ये भी चर्चा में रहा है और ये रूस इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान कर दी है और यह भी चर्चा में भी है और वे गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के बाद अमेरिका में अभियोजन से बचने के लिए वहां रह रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। HAL में आज राष्ट्रपति साउथ जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की भी आधारशिला रखेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों के पुनर्उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 सितंबर। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है बी, अमेजन। अमेजन जो है भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सोलर फार्म स्थापित करेगी और ये भी पहली बार है जब कोई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भारत में सोलर फार्म स्थापित करेगी। धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा 30 सितंबर को आएगा जिसमें हम 28 और 29 सितंबर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।